बादल फटने से भीषण तबाही हुई है। सहस्त्रधारा में कई दुकानों और होटल को भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के बाद उफान पर तमसा नदी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुट गई हैं। सहस्त्रधारा में कई दुकानों और होटल को नुकसान पहुंचा है। अगर आप इस बार के मानसून की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये कुछ ऐसे राज्य रहे हैं जहां पर हद से ज्यादा आफत प्रकृति ने मचाई है। लोगों की जान गई है, कुछ लोग विस्थापित हो चुके हैं, कई लोग गायब हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जो लोगों से उनका घर, मकान, दुकान सब छिन चुका है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। उसी क्रम में अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए एक बार फिर से सहस्त्रधारा में किस तरह की तस्वीरें सामने आई है और जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और बादल फटने की घटना देखिए, जिस तरह से धराली में बादल फटने की घटना हुई उसके बाद ये एक सिलसिला सा चल पड़ा है जहाँ पर लगातार बादल फटने की घटना हो रही है, खास करके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, हालांकि जम्मू कश्मीर में भी। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है इस मॉनसून के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब है। और एक बार फिर से यहाँ पर देखिए कि जो सड़कों पर मलबा है वो किस कदर नज़र आया है। लोगों के दुकान जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आप देखिए अभी तो ये स्थिति है और इसके बाद भी लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए किस कदर फिर सोचना पड़ेगा, ये भी सवाल अहम है। हालांकि जो सीएम धामी हैं वो लगातार हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीएम ने भी बात की है और लगातार कहा यह जा रहा है कि राहत और जो बचाव कार्य है वो किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस सब कुछ है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है वो कहीं ना कहीं मानव पर भारी पड़ती हुई नज़र आ रही है। जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में अब अगर इसी तरह की स्थिति रही तो कई लोग और इसकी जद में आ सकते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर भी जो स्थिति है वो किस कदर नज़र आई है। बादल फटने की घटना, जो घर हैं, लोगों के मकान हैं वो सब डूब चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं और देखिए रेस्क्यू में भी काफ़ी वक्त लगता है, रेस्क्यू में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं और जब इस तरह की घटना होती है तो कई बार जो रास्ते हैं वो भी बंद हो जाते हैं। 4 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, देखिए बादल फटने से जो देहरादून में तबाही हुई है। देहरादून हरिद्वार हाईवे पर पुल बह चुका है। वहीं पीएम ने सीएम धामी से बातचीत की है, आश्वासन दिया है। इसके अलावा सीएम धामी ने भी ग्राउंड पर जायजा लिया है कि आखिरकार क्या स्थिति बनी हुई है। जो तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है उनके अधिकारियों से बातचीत की है, किस तरह से प्लान पर काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द लोगों को राहत मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और जो प्राकृतिक आपदा है वो अपने आप में बता रही है कि किस तरह से आप देखिए। इसी बीच अहम जानकारी आपको ये भी दे दें कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से बात की है। पीएम मोदी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की है। पीएम ने सहस्त्रधारा में बादल फटने की जानकारी ली। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात की है। तो गृह मंत्री ने भी बातचीत की है, प्रधानमंत्री ने बात की, फिर गृह मंत्री ने भी बात की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पीएम ने सहस्त्रधारा में बादल फटने की जानकारी ली। आपको याद भी होगा कि कुछ दिन पहले पीएम उत्तराखंड भी गए थे और जिन जगहों पर ये स्थिति खराब हुई है उन जगहों पर जाकर उन्होंने तमाम स्थितियों को देखा था, समझा था। और अब एक बार फिर पीएम ने उत्तराखंड के सीएम से बात की है और सहस्त्रधारा में बादल फटने की जानकारी ली है। हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात की है। तो आपको बता दें कि जो उत्तराखंड से हिमाचल तक स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और अगर आप तमाम तस्वीरों को देखें तो भी आप तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देख लीजिए तस्वीर, किस तरह की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से ये प्राकृतिक आपदा का एक मंजर है। आप समझिए कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए हर दिन ऐसा हो गया है कि शायद कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में निचले इलाके के लोग ज़रूर घर छोड़कर भागने को मजबूर है। जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। रेस्क्यू की टीमें इस वक्त देवदूत से कम नहीं है। देखिए कितना भारी भरकम ट्रक है जो पूरी तरह से एक साइड से डूब चुका है, उसको भी खींचने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार जो टीम है वो लगी हुई है, देवदूत बनकर सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस लगातार लोगों की मदद करते हुए और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि अगर इस तरह का कोई इलाका है जहां पर आपको लगता है कि ऐसी घटना हो सकती है तो उस तरफ ना जाए। ये बात भी लगातार कही जा रही है। तो ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि प्राकृतिक आपदा ने इस बार लोगों को क्या मंजर दिखाया है। आप ये तस्वीर भी देखिए, किस तरह से जो बादल फटने की घटना है वो लगातार सामने आ रही है। तेज़ बारिश हो रही है, मौसम विभाग लगातार जो बारिश है उसका अलर्ट भी जारी करता हुआ नज़र आया है। किसी इलाके में रेड अलर्ट, कहीं पर येलो अलर्ट, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट और उसी के हिसाब से फिर तैयारी भी प्रशासन की नज़र आ रही है।
बहते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख लीजिए कि क्या हालत है यहाँ पर। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। आपदा प्रभावितों से सीएम ने मुलाकात भी की है, पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और देखिए, जब जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है, सीएम धामी की पूरी कोशिश होती है कि वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर ये स्थिति हुई है, उन लोगों से, पीड़ितों से मुलाकात करें जिन्होंने इस स्थिति को झेला है, और लगातार उन अधिकारियों से भी बात करें जिन अधिकारियों को ये पूरी भूमिका निभानी है कि वो स्थिति को ठीक करें। यहाँ पर वही क्रम जो है वो एक बार फिर से दोहराते हुए सीएम धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है, पीड़ितों से मुलाकात की, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और आपको बता दें, आपदा प्रभावित लोगों से सीएम धामी की मुलाकात, जिसके बाद सीएम ने आश्वासन भी दिया है पीड़ितों को हर संभव मदद का। नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे। ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके जनजीवन को फिर से पुनः लाने के लिए सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। तो 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण पहाड़ से मैदान तक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश में भी भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। नदी के आसपास के लोगों का लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है। कोशिश और कवायद यही है कि हर व्यक्ति को बचाया जा सके। 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते जो ऋषिकेश का मंजर है, नदी नाले जो है पूरे तरीके से उफान पर है और प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन की मदद से। आप देख सकते हैं कि बरसाती नाला जो किस तरीके से तेज भाव में यहाँ पर जो मंजर देखने को मिल रहा है, उस पर स्थानीय लोग जो है दहशत का माहौल बना हुआ है। तो आप ठीक देख सकते हैं वहाँ पर ट्रकों का जिस तरीके से मलबा में फंसा होना, बरसाती नाले में फंसा होना, इस पर प्रशासन पूरी तरीके से अपनी नजर बनाया हुआ है। गंगा घाटों की अगर बात करें तो गंगा घाट पर चेतावनी रेखा पार गंगा का जल स्तर बह रहा है, वहीं खतरे के निशान को छूकर गंगा बह रही है। सब जगह जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ अपनी नजर बनाया हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर बारिश से कब लोगों को राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन देवयानी के साथ इंडिया न्यूज के लिए सागर रस्तोगी। और वहीं हिमाचल के मंडी में भी भारी बारिश के बाद तबाही है। मंडी में धर्मपुर बस स्टैंड पानी में डूब चुका है। धर्मपुर बस स्टैंड पर गाड़ियां बह चुकी हैं, 3 की मौत हो गई है, कई लापता हैं। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। आपको बता दें, शिमला में लैंडस्लाइड और मलबे में जो गाड़ियां हैं वो दब चुकी हैं। उत्तराखंड में फिर से जो स्थिति है वो तो आपने देखी ही। अगर हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि कई जगहों पर, खास करके मंडी वो ज़िला रहा है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है बारिश के बाद। और यहाँ पर एक बार फिर से तबाही देखने को मिली है। मंडी में धर्मपुर बस स्टैंड पानी में डूबा है, 3 की मौत हो गई है, कई लापता है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। तो 3 तस्वीरें आपको देखिए, भयंकर बारिश के बाद जो तबाही है वो नजर आ रही है। मंडी में सड़कों पर जो मलबा है वो नजर आया है, हाईवे बंद है, तो वाहन बह चुके हैं, 3 की मौत हो चुकी है, कई लापता हैं। कुल मिलाकर ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि हिमाचल में, जो हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा है, उसने अपना रौद्र रूप दिखाया है प्रकृति ने। और कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से लगातार अगर एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं, प्रकृति के साथ इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ की गई है कि कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ और ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही हैं। और शायद यही नतीजा है कि जो अब स्थिति है, क्योंकि देखिए पहले भी घटनाएं होती थी, लेकिन अब जिस तरह से इजाफा हुआ है, खास करके पहाड़ी राज्यों की तरफ अगर आप देखें तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जहां पर हमें सोचने और समझने की जरूरत है। भयंकर बारिश के बाद ये तबाही, मंडी में सड़कों पर मलबा है, हाईवे बंद हो चुका है। और देखिए अब इस हाईवे को फिर वापस खोलने में भी लंबा वक्त लग सकता है। गाड़ियां जो है वो लंबा जैम भी लगेगा यहाँ पर, और वाहन यहाँ पर बह चुके हैं, 3 की मौत हो चुकी है और कई लापता बताए जा रहे हैं।
बढ़ते हैं आगे, बात कुछ अन्य खबरों की कर लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के KMC कॉलेज में उपद्रव हुआ है।